मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पीएम वय वंदन जमा योजना है निवेश का सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कैसे और क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, कोविड-19 के इफेक्ट को देखते हुए भारत आर्थिक मोर्चे पर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े वृहद स्तर पर पैकेजेस का अनाउंसमेंट किया और शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट अक्टूबर नवंबर के महीने तक विभिन्न प्रकार के पैकेजेस का अनाउंसमेंट करती रहेगी। इस बीच रिवर्स रेपो रेट में भी काफी परिवर्तन आया, जिसके कारण विभिन्न बैंकों ने डाकघरों में जमा हुए एफडी के इंटरेस्ट रेट घटा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक जो अपने पेंशन की धनराशि या अपने हार्ड अर्न मनी को बैंकों में एफडीआर के थ्रू जमा करते थे, ताकि एक निश्चित समय के बाद उन्हें एक निश्चित धनराशि रेगुलर इंटरवल पे मिलती रहे या एक अच्छे अमाउंट की मैच्योरिटी उन्हें मिले, अब ऐसे में उन्हें ज्यादा रकम मिलने के चांसेस कम दिखते हैं। तो क्या अच्छा विकल्प है? जैसा कि मैंने विभिन्न योजनाओं का अध्ययन किया है, विभिन्न बैंकों के एफडीआर, विभिन्न प्रकार के डाकघर के इन्वेस्टमेंट्स का अध्ययन किया है, तो मुझे ये लगा कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेस्ट स्कीम हो सकती है अपना रुपया जमा करके एक अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए। कुछ मुख्य बातें इस योजना के बारे में मैं अपने वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के लिए यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, इस योजना में आप 15 लाख रुपए तक ज़्यादा से ज़्यादा पार्क कर सकते हैं। 15 लाख रुपए की इस योजना में लिमिट है, इससे अधिक इसमें पार्क नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, 60 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इस योजना में एंट्री ले सकते हैं। 60 साल से कम के आयु के लोगों की इसमें एंट्री प्रोहिबिटेड है। तीसरी बात, 31 मार्च सन 2020 को ये योजना समाप्त हो रही थी, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये योजना 31 मार्च सन 2023 तक बाजार में उपलब्ध रहेगी। चौथी बात, अभी तक वय वंदन योजना में जो पैसा जमा हुआ था, रुपया जमा हुआ था, उस पे लगभग 8% प्रतिवर्ष की दर से इस पे ब्याज मिला था, जो कि अब शायद 7.4% की दर से ब्याज मिलेगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस वरिष्ठ नागरिकों के हित में प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत। कुछ लोग कहते हैं कि हमने पैसा एफडीआर में डाल दिया, इंटरेस्ट तो कम मिल रहा है, लेकिन इसमें प्री मैच्योर हम पेमेंट ले सकते हैं। तो क्या वरिष्ठ नागरिक वय वंदन योजना में भी प्री मैच्योर निकासी अवेलेबल है? तो यहाँ पे मैं उत्तर दे दूं कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में प्री मैच्योर निकासी संभव नहीं है। हाँ, इस योजना को 3 साल चलाने के बाद, 3 साल की लॉक इन पीरियड क्रॉस होने के बाद, इस योजना में आपका जितना धन जमा है उसका 75% तक आप लोन की तरह पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, जब ये योजना मैच्योर हो जाती है उसके बाद आप चाहें तो योजना में जो आपने मूलधन जमा किया था वो प्लस आपका जो ब्याज लगभग 8 या 7.4 या जो भी रेट एप्लीकेबल था उससे जो क्रेडिट हो रहा था, वो सारा पैसा आपका एन्युटी के रूप में, सालाना भुगतान के रूप में भी आप ले सकते हैं बैंक से या डाकघर से, या आप चाहें तो इस अमाउंट को आप मंथली बेसिस पे भी पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, सेक्शन 80C या अन्य किसी सेक्शन में, सेक्शन 80 या उसके एक्सटेंशन में क्या आयकर में इस योजना में किसी अमाउंट की जमा होने पर छूट मिलेगी? तो साथियों मैं आपको बता दूं, आयकर में
वरिष्ठ नागरिकों की ये जो स्कीम है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट, कोई कटौती उपलब्ध नहीं है। अब बात आती है इंटरेस्ट की। इस योजना से मिलने वाले इंटरेस्ट को आप, जैसा कि आप जानते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपए तक ब्याज की कर मुक्ति है, उसका फायदा आप ले सकते हैं। मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने तमाम वरिष्ठ नागरिक लोगों के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश की, क्योंकि और जगहों पर ब्याज की दरें काफ़ी कम हो चुकी हैं। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर बिना पढ़े लिखे, बिना प्रॉपर होमवर्क किए अभी इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क है। तो मैंने आपको ये बताना उचित समझा इस मोमेंट पर कि ये योजना आपके लिए सेफ, सिक्योर, रिटर्न ओरिएंटेड अच्छी योजना है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।